एक समय की बात है। एक बहुत ही प्यारा सा गांव था, रंगपुर। अरे भाई, इस गांव का नाम ही इतना रंगीन था, तो सोचो वहां का नजारा कैसा होगा। पेड़ गुलाबी थे, नदियां नीली नीली चमकती थीं, और आसमान में इंद्रधनुष ऐसे तैरता था जैसे कोई जादू हो। और वहीं रहती थी हमारी छोटी नन्ही कलाकार तारा। तारा को रंगों से बहुत प्यार था। वो दिन भर अपनी पेंटिंग बनाती और उसके साथ होता उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक बोलने वाला तोता, पिकू। पिकू बड़ा मजेदार था, बात बात में मजाक करता, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हमेशा तारा के साथ खड़ा रहता। एक दिन तारा बगीचे में बैठकर आसमान का रंग बदल रही थी, अपने ब्रश से, अपनी कल्पना से। तभी अचानक एक तेज अजीब सी हवा चली, वूश, और फिर सब रंग गायब हो गए। हाँ, सच में। पेड़, घर, नदी, और यहाँ तक कि तारा की पेंटिंग भी काली सफेद हो गई। तारा घबरा गई। पिकू, ये क्या हुआ? हमारे सारे रंग कहाँ चले गए? पिकू ने फड़फड़ाते हुए कहा, लगता है कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। हमें दादी नीला से बात करनी चाहिए। वे भागते हुए गांव की चौपाल पहुंचे, जहां सारे गांव वाले इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर डर था। दादी नीला, जो गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग थीं, बोली, बेटा, ये किसी और का काम नहीं, ये किया है ग्रहमों ने। वो ग्रह पहाड़ों में रहता है, वो रंगों से जलता है, और अब उसने उन्हें चुरा लिया है। तारा ने आंखों में चमक भरकर कहा, अगर रंग खोए हैं तो मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। पिकू भी चहचहाया, और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। हम मिलकर रंगों को वापस लाएंगे। तो शुरू हुआ तारा और पिकू का जादुई सफर। वो पहुंचे एक गहरे जंगल में, फुसफुसाता जंगल। यहाँ के पेड़ सच में बोलते थे। कौन है? एक पेड़ की गूंजती आवाज आई। मैं तारा हूँ, उसने कहा, रंग बचाने आई हूँ। तभी एक चमकदार इंद्रधनुषी पत्ता आसमान से गिरा और तारा के हाथों में आ गया। पेड़ बोले, ये पत्ता तुम्हें रास्ता दिखाएगा और रंगों के रक्षकों से तुम्हारी मुलाकात करवाएगा। और जैसे ही तारा आगे बढ़ी, वो एक जादुई मैदान में पहुंची। वहां थे 3 अनोखे प्राणी। लूमा, एक नीला हिरण, बहुत शांत और कोमल। रेड्डी, एक लाल लोमड़ी, चंचल और साहसी। और जुजू, एक पीली मधुमक्खी, चहकती और हंसमुख। उन्होंने तारा से कहा, हमारे रंग भी ग्रहमों ने छीन लिए हैं। अगर तुम हमें मुक्त करना चाहो तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। तारा बोली, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले वो पहुंची शांत नदी पर। नदी बड़ी गहरी थी, लेकिन तारा ने डर को हराया और एक छोटी सी नाव बना ली। फिर आई आग की गुफा। चारों तरफ गर्म लावा जैसा माहौल था, लेकिन तारा का दिल मजबूत था। वो बिना डरे चलती रही। अंत में अंधेरा जंगल। सब कुछ इतना काला था कि हाथ को हाथ न सूझे। लेकिन तारा ने छोटे छोटे जुगनुओं का पीछा किया और उसे मिल गया एक चमकता हुआ सुनहरा फूल। तीनों परीक्षाओं के बाद इंद्रधनुषी पत्ता पूरा चमकने लगा। अब तारा पहुंची ग्रह पहाड़ के ऊपर, जहां उसका सामना हुआ ग्रहमों से एक विशाल, डरावनी परछाई जैसा प्राणी। लेकिन तारा डरी नहीं। उसने धीरे से कहा, आपने हमारे रंग क्यों छीने? ग्रहमों बोला, क्योंकि मैं तो खुद ही एक बदरंग साया हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तारा ने मुस्कुराकर कहा, आप ग्रे हो तो क्या हुआ? ग्रे भी तो एक रंग है।
आप भी हमारे रंगों का हिस्सा बन सकते हैं। यह सुनकर ग्रहमों की आंखों से एक चमकदार आंसू गिरा और जैसे ही तारा ने इंद्रधनुष, पूरा आसमान रंगों से भर गया। हर रंग वापस आ गया। गांव फिर से रंगीन हो गया। ग्रहमों अब डरावना नहीं था। वो एक मुस्कुराता हुआ ग्रेनीला दोस्त बन गया। गांव वालों ने तारा का स्वागत किया। दादी नीला ने उसे एक जादुई ब्रश दिया। जो भी तारा उससे बनाएगी वो असली बन जाएगा। तब तारा मुस्कुराई और बोली, हर रंग की अपनी खूबसूरती होती है और जब हम साथ हों तो कोई भी रंग अकेला नहीं होता। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।